जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और सभी साथी मुस्कुरा के एक बार बताएंगे कि आप सब अच्छे हैं। और साथ ही हम लोग पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर यानी कि आपका सुपर सेट 8 पर। ठीक है, 25 और 8 कुल मिलाकर के आज 33वां सेट है साथी। और मंडे और ट्यूसडे में आपके साथी कौन कौन से होंगे, 9वें और 10वें सेट होंगे। ठीक है, इतने आपको जो है बीच में 2 दिन का टाइम मिलेगा, इसमें आप इसको रिवाइज कर लेंगे। जो आप सुपर सेट में पीछे चल रहे होंगे एक बार रिवाइज करके तैयार हो जाएंगे साथी। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आप मुझे पिछले 5 क्वेश्चन के जबरदस्त से आंसर देंगे। बोले, तुलसीदास बोरकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है साथी? किस वाद्य यंत्र से है? क्या बोलेंगे भैया? हारमोनियम से उनका संबंध है। किससे? हारमोनियम से उनका संबंध है। जुगनी साथी कहाँ का लोकगीत है, कहाँ के फोक सॉन्ग है? क्या बोलेंगे आप लोग? तो भैया ये है आपका पंजाब का जुगनी। विजय हजारे ट्रॉफी ट्रॉफी किसने जीती है? आपका हरियाणा ने जीती है। किसने? हरियाणा ने भैया इस बार जीती। मज्म उल बहरीन पुस्तक को किसने लिखा है साथी? क्या बोलोगे भैया जी? इसको लिखा है दारा सिकोहो ने। क्या बोलोगे? दारा सिकोहो ने इसको लिखा है। ठीक है, आर्टिकल 371 सी। क्या बोलोगे? आर्टिकल 371 सी में किसका वर्णन है साथी? भैया जी मणिपुर का वर्णन है। किसका है? मणिपुर का वर्णन है। ठीक है, तो 5 स्कोर दिखाएं एक बार साथियों के। रोहित सिंह 5, बहुत बढ़िया। मम्पी यादव बहुत शानदार। ऊपर दिखाएं स्कोर, और ऊपर चले गए स्कोर बच्चों के। वेरी गुड, वेरी गुड। चाहत वर्दी की सही उत्तर। लोकेश सैनी नोबो 4, भावना शर्मा सही उत्तर बच्चू। हेमंत सिंह 5 पर हैं। मुकेश गुजर भाई 4, जगदीश भाई 5 पर हैं। प्रदुमन सिंह भाई 4 पर हैं। RWA का छोरा मणिपुर कैडेट साक्षी राजपूत सही उत्तर है। और बहुत शानदार हंसराज जी, वेरी गुड। अमित सिंह 4 पर हैं। साथी शुरू करते हैं आज की कक्षा को। बहुत ध्यान से साथी आप लोग कमेंट्स पर ना ध्यान देते हुए बहुत अच्छे से क्लास के नोट्स बनाएंगे। क्या बोलेंगे? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अखम लक्ष्मी देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? अखम लक्ष्मी देवी क्या बोलोगे भैया? मणिपुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। और 2018 का साहित्य अकादमी इनको मिला था। किसका? 2018 का 2018 का साहित्य अकादमी इनको मिला है, याद रख लेना। इस बार सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने साथी, साहित्य अकादमी में आपको सारे करा चुका। इस बार जो संगीत नाटक अकादमी है उनको अमृत नाम दिया गया। क्या बोलोगे? संगीत नाटक अकादमी। और नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी अमृत। क्या बोलोगे? अमृत आपका पुरस्कार दिए गए, अमृत पुरस्कार दिए गए 2023 में। ठीक है, अमृत पुरस्कार 2023 में। ठीक है, और वो कौन कौन से अवार्ड हैं साथी बताएंगे? संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2023 में। तो उसमें क्या पूछेगा आपसे? फील्ड पूछ लेगा। जैसे एक पूछ लेगा, ललिता श्रीनिवासन को किस फील्ड में अमृत पुरस्कार मिला? क्या बोलोगे? ललिता श्रीनिवासन को किस डांस के लिए? क्या बोलेंगे? ललिता श्रीनिवासन को। ये कुल 84 लोगों को दिए गए साथी आपका, जिसमें से प्रमुख मैं आपको बता रहा हूँ। कुल कितने लोगों को मिले थे? 84 लोगों को मिले, जिसमें ललिता श्रीनिवासन का संबंध किससे? जो आप जानते हो तो कोशिश करना बताने का नाम, अगर आपने कभी सुना हो। भरतनाट्यम के लिए साथी आपसे पूछे विल्सनी देवी कृष्णा पिल्लई को, विल्सनी देवी विल्सनी देवी कृष्ण पिल्लई को किसके लिए मिला है? विल्सनी देवी कृष्ण पिल्लई को भी साथी मिला है आपका। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए मिला है। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए मिला है। मैं आपके पहले कलाकारों के नाम बता देता हूँ। तीसरा मिला साथी आपका स्मिता शास्त्री। बताएंगे जी? स्मिता शास्त्री आपने कभी सुना नाम? क्या बोलोगे? स्मिता शास्त्री को मिला। चौथा साथी आपका मिला कुमकुम लाल को। क्या बोलोगे? कुमकुम कुमकुम लाल को मिला है। किस फील्ड के लिए मिला है? किस आपका शास्त्रीय नृत्य के लिए मिला है साथी? एक आपका होरी बोरा बरबयान को मिला। होरी बोरा बरबयान, बरबयान रूट वर्ड मैंने आपको बताया था। जरा बताएं बारबयान किस डांस से जुड़े हुए हैं आप? और बताओ भैया। एक मिला आपका चरण गिरधर चंद को, चरण गिरधर चंद को। ये 3 लोग थे साथी। एक आपका सातवें कौन? पद्मा शर्मा। क्या बोलोगे? पद्मा शर्मा। और इनके साथ में एक थे आपका कौन? पूर्णिमा पांडे। क्या बोलोगे? पूर्णिमा पांडे। ये तीनों एक फील्ड के लिए थे, तीनों के तीनों।
तो स्मिता शास्त्री किसके लिए थी साथी? कुचिपुड़ी के लिए। क्या बोलोगे? कुचिपुड़ी के लिए। कुमकुम लाल को मिला है साथी आपका ओडिसी के लिए। किसके लिए? ओडिसी के लिए। ये बरबयान रूट वर्ड आपको याद है किससे है भैया? सत्रिया से है। क्या बोलोगे? सत्रिया से है। और याद रख लेना, उसके चरणों में दम है, पदम, चरणों में दम है, वो पूरा करके ही थकेगा। क्या बोलोगे? कथक। जब उसको नौकरी मिल जाएगी पूर्ण तरीके से तभी थकेगा, कथक बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथी? कथक बोलेंगे। ऐसे ही आपसे बोले हिजाम तोम्बी, क्या बोलोगे? हिजाम तोम्बी, इनको नाम देंगे नवा। हिजाम तोम्बी सिंह का संबंध किससे है? हिजाम तोम्बी सिंह, इनको भी अमृत पुरस्कार मिला। किसके लिए? मणिपुरी के लिए। किसके लिए साथी? मणिपुरी के लिए, ठीक है। और गोविंदा चंद्रपाल, 10 नाम याद रख लेने हैं। गोविंदा चंद्रपाल को किस डांस के लिए मिला? तो ओडिसी के लिए मिला। किसके लिए? ओडिसी के लिए मिला। गोविंदा चंद्रपाल को किसके लिए साथी? ओडिसी के लिए मिला है। किसके लिए? ओडिसी के लिए मिला है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे साथी, अगले प्रश्न पर चलेंगे। पोनु योक्सी पुजारियों द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नृत्य के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र है। पोनु योक्सी कहाँ का वाद्य यंत्र है? बोलेंगे अभी फटाफट से। कहाँ का वाद्य यंत्र है? हिमाचल प्रदेश का क्या है? क्या साथी? बोलेंगे नहीं जी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का भैया चिंकारा है। क्या है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का साथी आपका चिंकारा है। उत्तर प्रदेश का है क्या? नहीं जी, अरुणाचल प्रदेश का होगा साथी। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। एक अरुणाचल प्रदेश का साथी उज्जुक भी है। उज्जुक भी होगा क्या? उज्जुक भी कहाँ का है साथी आपका? वो अरुणाचल प्रदेश का। सिर्फ उज्जुक, ऐसे नहीं कभी नाम याद रख लो, उज्जुक भी, उज्जुक सिर्फ। अच्छा, मुझे बताओ आप, अलगोजा कहाँ का बता रखा है मैंने आपको वाद्य यंत्र? अलग हो जा, किस स्थान से अलग हो जा? राजा के स्थान से अलग हो जा। कामाईचा, क्या बोलोगे? कामाईचा आपका कहाँ का है? करताल कहाँ का है साथी आपका? करताल। तो आप बोलेंगे भैया ये राजस्थान के वाद्य यंत्र है। कहाँ के? राजस्थान के। एक तारा बताना वाद्य यंत्र कहाँ का है? एक तारा कौन बताए थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। एक तारे, क्या बोलोगे? छत्रपति शिवाजी महाराज जी। कहाँ से हैं भैया? महाराष्ट्र से। खुआंग साथी कहाँ का बता रखा है? क्या खुआ दिया तुमको? क्या खवा दिया तुमको जो मजे आ गए? मिजोरम। क्या बोलोगे? मिजोरम होगा। एक तो पैना और एक बोबुली वीणा, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। पैना कहाँ का है? पैना क्या रहता है? मैंने आपको ऐसे बताया था भैया, पैनी शेप किसकी रहती है? डायमंड की। डायमंड हमारी स्टेटिक में क्या होता है? मणिपुर। मणिपुर होगा। और बोबुली वीणा, ये सारे के सारे साथी एसएससी पूछ चुका है। बोबुली वीणा कहाँ का है? ये कर्नाटक का है साथी। कहाँ का है? कर्नाटक का है। कभी गलती नहीं करनी है। एक आप मुझे बताएं, घुमोट, ये सारे साथियों से उत्तर चाहूंगा। घूमने कहाँ जाएं? घुमोट वाद्य यंत्र कहाँ का है साथी? क्या बोलोगे भैया जी? घुमोट गोवा का है। घुमोट कहाँ का है साथी? गोवा का होगा, ठीक है। कोई भाई कर्नाटक लिख रहा, कर्नाटक, गोवा गोवा गोवा, सारे साथियों ने वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा गांव गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? गोवा में मानसून के समय पर मनाया जाता है एक कीचड़ उत्सव है। सरहुल क्या भाई गोवा का है? भैया झारखंड का है। झारखंड का है। क्या बोलोगे? लदेनहा बोल दे क्या आप लोग? लदेनहा है? नहीं जी, चिक्कल कालो है। लदेनहा तो मुझे भी नहीं पता। चिक्कल कालो, चिक्कल कालो कहाँ का है? ये आपका गोवा का है। कहाँ का है? गोवा। गोवा के भाई कोई दो आप लोग फेस्टिवल बताएं। जैसे मैंने आपको याद हो एक बताया था, 3 ही लोग हमेशा घूमने जाते हैं वहाँ, 3 दोस्त, 3 किंग्स। क्या बोलोगे? 3 किंग्स जो फीस्ट फेस्टिवल है वो होता है। एक साथी साओ जो आओ, मत भूलना, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। साओ जो आओ, क्या बोलोगे? साओ जाओ याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा साथी सनबर्न, क्या बोलोगे? सनबर्न फेस्टिवल। चौथा वास्को, मैंने आपको बताया है अगर आपको याद होगा, ठीक है। अंगूर बता रखा भाई, मैंगो बता रखा है, मैंगो बता रखा है, देखेंगे जी। सांजाव बता रखा है। चिक्कल कालो, मैंने कहा था ना गोवा के बीच पर सांझ को घूमना, नहीं तो चिक्कल क्या पड़ जाएगा? काला पड़ जाएगा, स्किन काली पड़ जाएगी। स्किन क्या है? काली पड़ जाएगी। बहुत बढ़िया। लोग वहां तरंगों को देखने जाते हैं, तरंगों को, तरंग मेल, वहां पर समुद्र की लहरें दिखती हैं भैया। वेरी गुड। किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी, मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह या रोहित शर्मा? रोहित शर्मा को तो भाई हिटमैन के नाम से जानते हैं, हिटमैन के नाम से। मिल्खा सिंह को जानते हैं हम किस नाम से? फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। किस नाम से?
फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, ठीक है। मेजर ध्यानचंद को बोलते हैं आपका, क्या बोलेंगे, हॉकी का जादूगर। क्या बोलोगे, हॉकी का जादूगर। सारे साथियों से मेरा प्रश्न है, मुझे बताओ कि भैया मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ, बोले जी फटाफट से। महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोलेंगे, कैप्टन कूल बोलेंगे। थाला किसको कहते, महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं थाला। और साथ ही आपका क्या बोलोगे, माही किसको बोलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को। माही मार रहा है, माही। अच्छा बताओ भैया फटाफट से, कैप्टन कूल की कौन सी जर्सी नंबर था जो अभी रिटायर किया बीसीसीआई ने, कौन सा नंबर था जो अभी बीसीसीआई ने रिटायर कर दिया, कितने नंबर जर्सी थी, कितने नंबर जर्सी थी भैया, 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, गजब। निम्नलिखित में से कौन सा द ब्रह्मा सूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको कक्षाओं में भी कहा था कि अगर भैया, एक बात कही थी मैंने कि कभी दर्शन शास्त्र आपको या भारतीय दर्शन को समझना हो तो किस पुस्तक का अध्ययन करेंगे, क्या बोलेंगे, आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के दर्शन शास्त्र का। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पुस्तक है। इंदिरा गांधी जी की माई ट्रुथ, क्या बोलोगे, माई ट्रुथ बुक किसकी है, इंदिरा गांधी जी की है। सरोजनी नायडू की बात करें तो द विलेज सॉन्ग, क्या है, द विलेज सॉन्ग किसकी है, ये आपका सरोजनी नायडू। और राजेंद्र प्रसाद जी की साथी इंडिया डिवाइडेड, क्या होगी, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है, याद रख लेना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आप सब जानते होंगे साथी, क्या है, ये आपका सबसे शुरुआत में भारत रत्न मिला इनको, भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं, इतनी कॉमन जानकारी आप रखते होंगे। अच्छा जी, मुझे बताइए इनकी और पुस्तकें कौन कौन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी है, क्या बोलोगे, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति की पुस्तक है। द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, क्या बोलोगे, द परस्यूट ऑफ ट्रूथ किसकी बुक है साथी, आपका वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। और सर्च फॉर ट्रूथ किसकी है, क्या बोलोगे, सर्च फॉर ट्रूथ किसकी है, सर्च फॉर ट्रूथ आप क्या बोलोगे, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है, बहुत बढ़िया। सूरज कुमार, आकांक्षा कुमारी, अंजलि रावत जी, बहुत शानदार, रावत जी ने लिखा द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, बहुत गजब। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए गेटवे ऑफ इंडिया को साथी, या गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है ये बताएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। सभी साथी सिर्फ उत्तर देंगे, कोई भी बात नहीं करेगा मेरे दोस्त, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, पूरी कक्षा में ध्यान लगाया करो। हर्बर्ट बेकर की बात करें भैया, हर्बर्ट बेकर ने तो पुरानी संसद का डिजाइन किया था, पुरानी संसद। तो पुरानी संसद, अब तो नई संसद बन चुकी, मुझे बताना नई संसद का डिजाइन किसने बनाया है, नई संसद का साथी डिजाइन किसने बनाया है, नई संसद का डिजाइन, तो क्या बोलोगे, नई संसद का डिजाइन भैया विमल पटेल हैं जी, कौन है, विमल पटेल ने बनाया है नई संसद का डिजाइन, ठीक है। जॉर्ज विटेट को किसके लिए जाना जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया, कहाँ पर है जी, मुंबई में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में स्थित है। ऊंचाई पूछ ले कभी भी तो 26 मीटर लिखना। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि साथी आपका मुंबई में स्थित है, इसकी ऊंचाई पूछे तो क्या बोलेंगे, 26 मीटर, 26 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 26 × 78 और 78 और इसका 8 × 24, हाँ, क्या बोलेंगे आपका लगभग 85 फीट हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, लगभग 85 फीट हम कहेंगे। इसका जो कार्य शुरू हुआ साथी, कार्य शुरू हुआ वो हुआ 1911 में, कार्य शुरू हुआ 1911 में। और साथ ही याद रख लेना जो कार्य इसका पूर्ण हुआ वो पूर्ण हुआ था 1924 में, क्या बोलोगे, 1924 में कार्य इसका पूर्ण हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, हेनरी इरविन की बात करें, इन्होंने भी कोई डिजाइन बनाया, क्या बोलेंगे अभी फटाफट से। लॉरी बेकर की बात करें, द इंडियन कॉफी हाउस के डिजाइनर हैं, कौन है, द इंडियन कॉफी हाउस, द इंडियन कॉफी हाउस को किसने डिजाइन किया है, द इंडियन कॉफी हाउस को डिजाइन किया लॉरी बेकर ने। अच्छा मुझे बताओ जो भारत भवन है वो किसने डिजाइन किया, पहले तो ये बता दो भारत भवन स्थित कहाँ पर है, भोपाल में, भारत भवन भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसको डिजाइन किया किसने, चार्ल्स कोरिया ने, किसने, चार्ल्स कोरिया नामक व्यक्ति इसके आर्किटेक्ट थे। मुझे बताओ जो साथी आपका राष्ट्रपति भवन है वो किसने डिजाइन किया है, राष्ट्रपति भवन के डिजाइनर कौन है, एडविन लुटियंस है। एक बिल्डिंग और है जो लुटियंस ने डिजाइन की है, कहते हैं दिल्ली भी लुटियंस के डिजाइन पर है,
क्या बोलोगे? इंडिया गेट को किसने डिजाइन किया है? इंडिया गेट, तो क्या बोलोगे भैया? इंडिया गेट भी लुटियंस होगा, लुटियंस होगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की बात अगर मैं करूं आपसे, छत्रपति छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की बात मैं साथी आपसे करूं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को किसने डिजाइन किया है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को साथी, तो आंसर आएगा आपका F.W. स्टीवंस ने। F.W. स्टीवंस ने आपका डिजाइन किया है। F.W. स्टीवंस ने। गलती नहीं करनी है, कभी गलती ना करें साथी। आगे आएंगे। फातिमा शेख को, और हाँ भाई कल का मैंने क्वेश्चन थोड़ा लेट देखा, कल मैंने एक प्रश्न में गलती करी, ठीक है। एक जो प्रश्न था हमारा नाबार्ड का, तो हमने सोचा उसमें 1992 गलत लिख गया, वो 1982। मुझे उसमें बाद में पता चला, मैंने उसको देखा, उस प्रश्न में जो है वहां पर लिख रहा था सूक्ष्म वित्त आंदोलन। यानी नाबार्ड की स्थापना तो ठीक है 1983, लेकिन प्रश्न में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था सूक्ष्म वित्त आंदोलन। तो जो सूक्ष्म वित्त आंदोलन है वो 1992 में ही शुरू हुआ, कल वाले प्रश्न का, तो वो सही था, उसका विकल्प ए जो है 1992, ठीक है। बात समझ रहे हैं? एक बार थम्स अप करें, मेरी बात समझ गए? कल जो नाबार्ड वाला प्रश्न था जिसको हम समझ रहे थे कि शायद मिस प्रिंटिंग हुई है, तो हम उसमें किस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे थे? नाबार्ड की स्थापना पर तो हम ध्यान दे रहे थे, लेकिन साथ ही हमने ध्यान किस बात पर नहीं दिया? क्या हुआ? फातिमा शेख को रिक्त स्थान के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता था, बताएंगे एक बार? तो ठीक है, वो 1992 में सूक्ष्म वित्त आंदोलन है ना। तो फातिमा शेख कौन है? भारत की प्रथम महिला मुस्लिम उद्यमी है, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक हैं साथी, ये भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका है, याद रखेंगे, ठीक है। और भारत की पहली महिला चिकित्सक की अगर हम बात करें तो जोहरा बेगम है। कौन है? जोहरा बेगम। क्या बोलोगे? पहली मुस्लिम चिकित्सक पूछ ले तो जोहरा बेगम काजी बोलेंगे। कौन बोलेंगे जी? जोहरा बेगम काजी हैं। भारत की पहली महिला अभियंता की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कौन है? ए सोम्याजुला ललिता है। क्या बोलोगे? ए सोम्याजुला पहली महिला है, ये मुस्लिम नहीं। ए सोम्याजुला ललिता साथी, ये कौन है? भारत की पहली महिला अभियंता है, ठीक है। प्रथम मुस्लिम महिला कौन है? क्या बोलोगे? प्रथम मुस्लिम महिला सीएम कौन है? प्रथम मुस्लिम महिला सीएम कौन है? भाई सुचेता कृपलानी तो सभी जानते हैं, लेकिन मुस्लिम महिला कौन है? तो क्या बोलोगे? आपका सैयद सैयद अनवर तैमूर हैं। कौन है? सैयद अनवर तैमूर, जो बनी थी कहाँ पर आपका साथी? असम में बनी थी, असम में। अगर मैं आपसे पूछूं साथी, मुझे बताओ देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर कौन है? देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर, महिला जो कि मुस्लिम है आपका, और फाइटर जहाज के लिए, क्या बोलोगे? फाइटर कौन है जी? सानिया, सानिया बोलेंगे, सानिया मिर्जा है। कौन है? सानिया मिर्जा है साथी, गलती नहीं करनी है। पहली मुस्लिम आईएएस कौन है देश की? जैसे पहली महिला आईएएस कौन है? अन्ना जॉर्ज हैं। पहली मुस्लिम आईएएस मैं आपसे पूछूं, पहली मुस्लिम आईएएस देश की कौन है साथी? तो क्या बोलोगे आप लोग? ओवेसा इकबाल हैं। कौन है? ओवेसा इकबाल, ठीक है। ओवेसा इकबाल हैं साथी, ये आपको पता होना चाहिए, ओवेसा इकबाल हैं, ठीक है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है जी, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने, बोलेंगे जी, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने रिक्त स्थान की उपाधि धारण की, बोलेंगे अभी फटाफट से, सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए, गजब सा। क्या बोलेंगे? नूर अल दीन, विश्वास का प्रकाश, या फिर नूल महल, या फिर जिले इलाही। भाई आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, बलबन का शासनकाल मैंने इसी क्लास में आपको बताया, एक बार गजब तरीके से उत्तर बताएंगे सारे। तो क्या बोलेंगे भैया? 1265 से लेकर के 87। आप लोगों को साथ ही नवरोज त्योहार से लेकर के सिजदा पैबोस पता होने चाहिए। इसके समय 1279 बंगाल में विद्रोह किया, किसने किया? तुगरिल खान ने किया, आपको पता होना चाहिए। लोह एवं रक्त नीति का पालन किसने किया? इसी ने किया। वो इसका वास्तविक नाम बता दीजिए। जिले इलाही, क्या बोलोगे? बलवन का जो वास्तविक नाम था, वो वास्तविक नाम क्या था साथी? आप बोलेंगे बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था, कभी गलती नहीं करनी है, बहाउद्दीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी? सैंडर्स की हत्या कर दी, वो कौन सा संगठन था?
क्या वो साथी हिंदुस्तान सेवा दल था, या फिर आपका एचआरए के सदस्यों ने की, या फिर अभिनव भारत के सदस्यों ने की, या फिर अनुशीलन समिति, या फिर अनुशीलन समिति के सदस्यों ने? क्या बोलेंगे? हिंदुस्तान सेवा दल आपको साथी पता होना चाहिए 1923 में डॉक्टर नारायण सुब्बाराव ने स्थापित किया था। डॉक्टर, क्या बोलोगे? डॉक्टर नारायण सुब्बा राव ने साथी इसको स्थापित किया था। डॉक्टर नारायण सुब्बा राव ने इसको क्या किया था? स्थापित किया था। तो एचआरए के सदस्य थे वो एचआरए साथी, जो एचआरए का गठन किस वर्ष हुआ? एचआरए का गठन बताएंगे, कानपुर में हुआ था आपका। कानपुर में भैया जी 1924 में गठन हुआ था। और इसमें कौन कौन सदस्य थे? आपका राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, बोलेंगे यही लोग थे भाई जिन्होंने काकोरी एक्शन को अंजाम दिया था। सचिंद्र सान्याल इसमें प्रमुख व्यक्ति थे, उसके संस्थापक हैं सचिंद्र सान्याल। क्या बोलोगे? सचिंद्र सान्याल, अशफाक उल्ला खान, योगेश चंद्र चटर्जी जैसे लोग इसमें शामिल थे, बताए हुए हैं। तो एचआरए की स्थापना अभिनव भारत सोसाइटी ये किसने बनाई थी? 1904 में, बताएंगे आपका। क्या बोलोगे? वीडी सावरकर। क्या बोलोगे? वीडी सावरकर। और उनके भाई कौन थे? गणेश सावरकर। क्या बोलोगे? गणेश सावरकर। इन दोनों ने मिलकर अभिनव भारत सोसाइटी बनाई थी। मित्र मेला में मत भूलना साथी इनका, मित्र मेला। अनुशीलन समिति 1902 की है साथी, पी मित्रा ने इसको स्थापित किया था बंगाल में। क्या बोलोगे? पी मित्रा ने इसको स्थापित किया था। किसने? पी मित्रा ने इसको स्थापित किया था। हम लोग भैया गलती नहीं करेंगे। 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, याद है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत परिवर्तन हुए आपका साथी। जैसे आपातकाल की परिभाषा में परिवर्तन हुआ, आंतरिक एवं शांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह को किया गया आपका, ठीक है। जैसे साथी आपका जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300 के तहत। लेकिन पूछ रहा मूल सूची के कितने निदेशक तत्वों में संशोधन किया गया? वो निदेशक तत्व कौन से थे साथी? सिर्फ एक था। क्या बोलोगे? एक था, वो भी आर्टिकल 38 में। आप मुझे बताएं डीपीएसपी संविधान में कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक है? सिर्फ एक अनुच्छेद, आर्टिकल 38, न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करना, ठीक है। न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करना, न्याय पर आधारित, क्या बोलोगे? सामाजिक व्यवस्था प्रदान करना। किसके द्वारा किया गया? ये आपका पीएम थे मोरारजी देसाई, उनके द्वारा किया गया। न्याय पर आधारित अब सामाजिक व्यवस्था होगी, इसको लागू किया गया। सिर्फ एक संशोधन किया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य, भाई अब ऐसा तो नहीं होगा कि डीपीएसपी जैसी चीज को गलती करे कि आयरलैंड से लिया गया, भाग 4 में 36 से 51 है, सब लोग जानते हैं ना, थम्स अप करके बताओ। भैया उड़ा देंगे, ऐसे बोल दो उड़ा देंगे। ऐसे प्रश्न आगे फिर हम छोड़ रहे हैं, फिर तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जटिल से जटिल प्रश्न के लिए तुमको तैयार किया साथी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य राज्यसभा के विषय में सही नहीं है? राज्यसभा के विषय में आपका ये थम्स अप ताकत देता है, बहुत शानदार, बहुत खूब। इनके पास वे शक्तियां हैं जो केंद्र के विरुद्ध राज्यों के अधिकार की रक्षा करती हैं। किसके पास? राज्यसभा के पास। क्या वे शक्तियां हैं जो सेंटर के खिलाफ राज्य के अधिकार की? बिल्कुल हैं जी। यह धन विधेयक में संशोधन कर सकता है? कभी नहीं। देखो धन विधेयक तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन हो सकती है कि राष्ट्रपति सिफारिश करे तभी जा सकता है, नहीं तो कहाँ जाएगा धन विधेयक? बताएं। राष्ट्रपति की, ऐसे बोल सकते हैं, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही जाएगा आपका। कहाँ जाता है? नहीं तो आपका धन विधेयक कहाँ पर साथी? लोकसभा में। मुझे बताओ धन विधेयक को किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो क्या बोलेंगे? धन विधेयक को भैया आर्टिकल 110 में बताया गया है, ठीक है। 108 भी याद है ना, ज्वाइंट मीटिंग, 112 बजट भी याद होगा फिर आपको। इसके 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखो कुल सदस्य कितने हैं लोकसभा, आपका राज्यसभा में, सॉरी, 238 प्लस 12। 12 कौन है? नामांकित हैं। राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं। ये प्रोसेस हमने किस देश से लिया? भैया आयरलैंड से लिया है, ठीक है। ये भारत की सदन का ऊपरी सदन है। हाँ जी, ऊपरी सदन का मतलब बड़े चुनिंदा लोग जाते हैं, ऐसे लोकसभा की तरह नहीं कोई भी चुनाव लड़ लो, मुंह उठाया चुनाव लड़ लिया, ऐसे नहीं। निर्दलीय अभी चुनाव आएंगे, बहुत सारे तो ऐसे उनको उनके घर के आदमी वोट नहीं देंगे, लेकिन 2024 में चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे मैंने देखे हमारे गांव के आसपास कई लोकसभा के चुनाव लड़ लिए, ठीक है, जिनको उनके घर घर के आदमियों ने वोट नहीं दी। गांव की प्रधानी में तुम देख लो, कोई भी खड़ा हो जाता है। तो लोकसभा के चुनाव तो ऐसे, इसीलिए वो निम्न सदन है, ये उच्च सदन है, ये अपर हाउस है। अपर हाउस है,
इस क्या बोलेंगे, इसमें सेलेक्टेड लोग जाते हैं, सेलेक्टेड लोग, इसी वजह से उच्च सदन बोलते हैं, क्योंकि वो आपका विघटित भी नहीं होता, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, वो विघटित नहीं होती, इसलिए भी उसको उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, गलती नहीं करनी है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को राज्य में वेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। क्या बोलोगे? जो साथी जीवाश्म होते हैं ना, जीवाश्म आपका जैसे बायोफ्यूल्स होते हैं, आपका फॉजिल्स होते हैं, इनको जला के जंगलों को साफ करके उनकी मदद से क्या तैयार करना, कर्तन दहन प्रणाली, यानी आग लगा करके जो वहां पर राख आदि का निर्माण करके जो कृषि के लिए तैयार किया जाता है, किसको मध्य प्रदेश में बोला जाता है क्या भैया? जी भैया, मध्य प्रदेश में कहा जाता है, मध्य प्रदेश में। ऐसे ही पूछा था दीपा कृषि कहाँ की है? दीपा कृषि कहाँ की है साथी? आपका मध्य प्रदेश की है दीपा कृषि। उड़ीसा की साथी बात करें, आपका पामा और डाबी, क्या बोलोगे? पामा है आपका, डाबी है। कुमारी कृषि कहाँ की है? कुमारी कृषि कहाँ की है साथी आपका? तो आप बोलेंगे उड़ीसा की है। असम की बात करें साथी, उत्तर प्रदेश की बात करें, एक पोडू कृषि पूछी जाती है, वो इंपोर्टेंट है। पोडू पूछ ले आपसे या पेंडा पूछ ले, तो ये कहाँ की कृषि है? ये खेती कहाँ पर होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। ऐसे ही साथी आपसे पूछे कुरुवा कृषि कहाँ की है? कुरुवा कृषि कहाँ की है साथी? आपका झारखंड की है। कहाँ की है? झारखंड की है भैया। आपसे पूछ ले झूम खेती किधर होती है, या झूमिंग कृषि भी बोलते हैं, झूमिंग खेती, ये नॉर्थ ईस्ट में होती है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व भारत। तो कभी कभी तो ऐसा होता है उत्तर पूर्व के किसी राज्य को लिख के दे देगा आपको, उत्तर पूर्व के सिर्फ राज्य को लिख कर दे देगा। और कभी कभी क्या होता है आपका सिर्फ लिख देता क्षेत्र की, पश्चिम क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, उत्तर पूर्व। तो आप कौन सा चुनेंगे साथी? उत्तर पूर्व चुनेंगे। ठीक है। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दांदेली बताएंगे जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अच्छी बात है। कर्नाटक, झारखंड, सिक्किम या फिर केरल? तो क्या बोलेंगे? दांदेली भैया कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में है। भद्रा कहाँ पर है? भद्रा याद रख लो एक साथी। सोमेश्वर याद रखो, सोमेश्वर कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। झारखंड का साथी क्या बोलोगे? हजारीबाग और पलामू। क्या बोलोगे? हजारीबाग और पलामू कहाँ के हैं? ये आपके साथी झारखंड के हैं। सिक्किम का आप मुझे बताएं, क्या बोलोगे? मेनम है। क्या बोलोगे? मेनम वन्यजीव अभयारण्य है। और केरल का साथी क्या बोलोगे? नैयर वन्यजीव अभयारण्य और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। क्या बोलोगे? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। तो हमारा उत्तर आएगा साथी कहाँ पर है दोस्त? आपका केरला में स्थित है। गलती नहीं करनी है, कभी भी गलती नहीं करनी। नेक्स्ट, WPI का पूर्ण रूप क्या है? WPI का पूर्ण रूप क्या है साथी बताएंगे एक बार। होलसेल प्रोडक्ट इंडेक्स है, इंडेक्स है आपका, होलसेल प्राइस इंफॉर्मेशन है, वर्ल्ड प्रोडक्ट इंडेक्स है, या होलसेल प्राइस इंडेक्स है? क्या बोलेंगे? WPI अर्थव्यवस्था के रूप में क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे भैया? इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि आपका थोक मूल्य सूचकांक होता है। क्या होता है? थोक मूल्य सूचकांक साथी होता है। कितने साथी जानते हैं थोक मूल्य सूचकांक का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, थोक, क्या बोलोगे? थोक मूल्य सूचकांक का फॉर्मूला क्या होता है? WPI को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वर्तमान में जो कीमतें हैं, वर्तमान मूल्य पर साथी ये कैलकुलेट होता है। और बटे में क्या बोलोगे? आधार अवधि मूल्य। क्या बोलोगे? जो भी आधार अवधि मूल्य होगा और जो वर्तमान मूल्य होगा, उनके अनुपात को गुणा करते हैं, किससे? 100 से गुणा करते हैं। ठीक है। एक दिन मैंने साथी आपको GVA बताया था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में GVA क्या होता है ये आप बताएं। और एक BOT बताया था। क्या बोलेंगे? GVA क्या होता है जी? ग्रॉस, ग्रॉस वैल्यू एडिड होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिड होता है साथी आपका। और बोट क्या होता है आपका? बैलेंस ऑफ, क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, ये याद रखेंगे। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में OMO का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या बोलोगे? OMO का क्या अर्थ है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या बोलोगे? ओपन मार्केट, क्या बोलेंगे? ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या बोलोगे? ओपन मार्केट ऑपरेशन है आपका OMO का अर्थ। FDI का अर्थ बताएं सारे साथी, क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलोगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है FDI। ठीक है। RTS क्या होता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में? RTS होता है रिटर्न टू स्केल। क्या होता है? रिटर्न टू स्केल होता है।
रिटर्न टू स्केल। जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, ऐसे ही साथ ही बैलेंस ऑफ पेमेंट भी होता है। क्या बोलोगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट भी साथ ही होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट भी होता है। गलती नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट है जी। वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को धन ऋण पर देने की अनुमति नहीं है। क्या बोलेंगे? इससे नीचे क्या करेंगे कि देने की अनुमति नहीं है। कौन सा आपका रेट है कि जिससे नीचे आप क्या कोई डेप्ट नहीं देंगे? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट कुछ मामलों को छोड़कर कुछ अपवाद हैं कहलाती है। क्या रेपो रेट बोलेंगे? उसको बोलते हैं बेस रेट। किससे कम पर क्या बोलेंगे भैया? पैसा नहीं दिया जाएगा उधार, वो होता है आपका बेस रेट। क्या होगा? बेस रेट। बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत है। जिससे नीचे पैसा नहीं दिया जाएगा वो बेस रेट होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित में से किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? बताओ भाई। विरंजक चूर्ण का क्या बोलते हैं? CaOCl2 होता है। कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी, क्या बोलोगे? कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइट होता है। क्या बोलोगे? कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइट होता है। कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइट होता है। साथ ही आपका सुहागा का बताएं क्या होता है? इसका होता है सोडियम टेट्राबोरेट। कितने दोस्त सुहागा का फॉर्मूला बता देंगे? इसी कक्षा में आपको बताया गया है, सोडियम टेट्राबोरेट। कितने साथी बता सकते हैं? Na2B4O7। क्या बोलोगे? Na2B4 टेट्राबोरेट, B4 होता है सोडियम के साथ में। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH होता है। चाक की अगर हम बात करें, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट साथी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने आपसे कहा था कि ये फॉर्मूले बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कॉपर सल्फेट किसको कहते हैं? कॉपर सल्फेट, CuSO4 तो सब जानते होंगे, लेकिन कॉपर सल्फेट किसको बोलेंगे? साथी नीला थोथा। परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, नीला थोथा। जैसे आपसे पूछेगा हरा कशिश किसका नाम है? साथी हरा कशिश किसका नाम है? तो क्या बोलोगे? फेरिक सल्फेट का। भैया किसका है? फेरिक सल्फेट का है आपका हरा कशिश। किसका है? फेरिक सल्फेट का है। गलती नहीं करनी है दोस्त, कभी गलती नहीं करनी। निम्नलिखित में से किसने 1885 में हैजा का टीका विकसित किया था? हैजा का टीका बताएंगे एक बार फटाफट से, गजब तरीके से बोलेंगे। किसने हैजा का टीका जो है वो विकसित किया है? क्या बोलेंगे जी? एडवर्ड जेनर ने किया जी। एडवर्ड जेनर ने तो भैया चेचक का टीका विकसित किया है, चेचक का टीका। ठीक है। जेमे फैरोन ने किया है जी भैया, एकदम से ठीक। जॉनस साक बताना किसका टीका विकसित किया है? भैया पोलियो का टीका विकसित किया है। और कैलमिटी ने किसका? टीबी का टीका विकसित किया है। रेबीज का टीका बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ रेबीज का टीका किसने बनाया? रेबीज का साथी जो वैक्सीन बनाया वो किसने बनाया था? मैं बोलूँ डिप्थीरिया का जो वैक्सीन बनाया वो किसने बनाया था? डिप्थीरिया का जो वैक्सीन बनाया वो किसने बनाया? तो रेबीज का किसने बनाया? लुई पाश्चर ने। किसने? लुई पाश्चर ने बनाया। और डिप्थीरिया का साथी वेसल्स ने बनाया, वेसल्स विलियम्स। क्या बोलोगे? वेसल्स विलियम्स ने क्या बनाया साथी? आपका वेसल्स विलियम्स ने बनाया साथी आपका डिप्थीरिया का टीका। गलती नॉट अलाउड आ गया है। हाल ही में किस राज्य की कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है? और कादियाल साड़ी के साथ में साथी आपका गरोड और तंगेल। क्या बोलोगे? गोरोड और तंगेल साड़ियाँ भी बहुत चर्चित हैं। गोरोड और तंगेल साड़ियाँ भी यहीं की हैं। क्या बोलोगे? गोरोड और तंगेल साड़ियाँ भी यहीं की हैं। तो कहाँ की हैं साथी बताएंगे एक बार? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। क्या बोलोगे भैया? पश्चिम बंगाल। चावल कौन सा साथी? आपका काला नूनिया चावल, याद रखें। एक तो काला नूनिया चावल कहाँ का रहा आपका GI टैग में? और एक चावल के साथ साथ में साथी आपका क्या बोलोगे? सुंदरवन जो शहद है। क्या बोलोगे? सुंदरवन जो आपका साथी शहद है, इसको भी GI टैग मिला। और ये कहाँ के हैं? ये पश्चिम बंगाल के ही हैं साथी, पश्चिम बंगाल के। ठीक है। पश्चिम बंगाल में मुझे बताइए, अभी यूनेस्को में हाल ही में एक साइट लिस्टेड हुई, उसका क्या नाम है? क्या बोलोगे भैया? यूनेस्को में कौन सी साइट लिस्टेड हुई? आपका शांति निकेतन। बताना शांति निकेतन कौन सी साइट बनी है यूनेस्को की? शांति निकेतन कौन से नंबर की साइट बनी है? पश्चिम बंगाल में हाल ही में गंगा सागर मेला आयोजित हुआ। कौन सा?
गंगा सागर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। और योग्य श्री योजना कहाँ पर शुरू हुई है? योग्य श्री योजना एससी एसटी वर्ग के लिए साथी, एससी एसटी वर्ग के लिए कहाँ पर शुरू हुई है? आपका क्या बोलेंगे जी? पश्चिम बंगाल में भैया शुरू हुई है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मधव। बोलेंगे नवीन सर की चप्पल, बहुत गजब, बहुत शानदार। प्रशांत सर, अंकुश, आनंद, नवीन, छोटू, अंकुर, नवीन सर का लाला, बहुत गजब, बहुत खुश भाई। ना तुम्हें कॉमेडी करने में जो मजे आते हैं ना, तुम्हारे बराबर शरारती इस दुनिया में कोई नहीं होगा। बोलो, हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक को लॉन्च किया है, विमोचन किया? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, पुस्तक का नाम है, किसने लिखी है? आपका याद रख लेना, प्रोफेसर गीता सिंह ने लिखी है। किसने? प्रोफेसर गीता सिंह ने इस बुक को साथी लिखा है, प्रोफेसर गीता सिंह ने। केरल में आपका विमोचन किया गया, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, या फिर साथी उत्तराखंड में? तो कहाँ पर? केरल में। अब राज्यपाल हैं वहाँ के, तो मुझे बताएं केरल के राज्यपाल साथी है कौन? केरल के राज्यपाल कौन है साथी? क्या बोलोगे भैया? आरिफ मोहम्मद है। कौन है? आरिफ मोहम्मद। क्या बोलोगे? आरिफ मोहम्मद कौन है जी? ये केरल के राज्यपाल हैं। कौन है ये केरल के साथी राज्यपाल हैं, जरा बताएं मुझे। अभी न्यू बुक्स आई हैं आपका, न्यू बुक्स आई हैं साथी 2023 में अभी। क्या बोलोगे? न्यू बुक्स आई हैं, तो क्या बोलेंगे आप लोग? ब्रेकिंग द माउल्ड किसकी है? क्या बोलोगे? ब्रेकिंग द माउल्ड किसकी है? बोलेंगे ब्रेकिंग द माउल्ड, रघुराम राजन। क्या बोलोगे? रघुराम राजन की बुक है, रघुराम राजन की बुक है। और दूसरा, नेशन कॉलिंग किसकी बुक है? नेशन कॉलिंग किसकी बुक है? सोनल गोयल की बुक है। किसकी है? सोनल गोयल की बुक है, सोनल गोयल की। रॉ हिटमैन किसकी बुक है? रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विग, रॉ हिटमैन किसकी बुक है? रॉ हिटमैन साथी किसकी बुक है? एस हुसैन जैदी की बुक है। क्या बोलोगे? एस हुसैन जैदी की बुक है। क्या बोलेंगे? हुसैन जैदी की बुक है। और क्रॉस कोर्ट किसकी बुक है? क्रॉस कोर्ट के लेखक कौन है साथी आपके? जयदीप मुखर्जी हैं। कौन है? जयदीप मुखर्जी। हाल ही की बहुत चर्चित पुस्तकें हैं। क्या बोलेंगे? क्रॉस कोर्ट आपका जयदीप मुखर्जी हो गए साथी, आपका रॉ हिटमैन किसकी होगी? आपकी जयदी साहब की होगी। और ब्रेकिंग द माउल्ड किसकी है? रघुराम राजन की है। और नेशन कॉयल किसकी है? आपका नेशन कॉलिंग किसकी है? सोनल गोयल की है। गलती नहीं करनी है। आरिफ मोहम्मद बोलेंगे भाई फटाफट से। बहुत शानदार, आगे चलेंगे भैया, अगले प्रश्न पर आएंगे। बहुत शानदार भाई, मॉक देते रहो, ऐसा नहीं मॉक में स्कोर होता नहीं होता। मैंने आपको कितनी बार गाइड किया, कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमेशा मॉक को पार करते, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। ऐसे कितने बच्चे हैं जो मॉक को कभी पार नहीं करते, फाइनल सिलेक्शन होता। मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं ये आपको हमसे नहीं पूछना चाहिए। हम मॉक आपको इसीलिए करा रहे हैं कि आप मॉक का एक एनालिसिस कर पाएं खुद ही, और ये देख पाएं किन किन टॉपिक से क्वेश्चन मैं नहीं कर पाता हूँ। अगर आप हमसे पूछेंगे कि मॉक में स्कोर कैसे बढ़ेगा, तो ये तो कोई बात ना हुई साथी। मॉक आपको इसीलिए प्रोवाइड किया गया कि आप अपनी कमियों को जान सके, आप उसमें सुधार कर सके। अच्छा, इस टॉपिक का प्रश्न मैं बार बार गलत करता हूँ, तो वो टॉपिक सीधी सी बात है, आपको उसको सुधार करना होगा। वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, ये टॉपिक मुझको अब स्ट्रॉन्ग करना, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी साथी। उल्टा पूछोगे कि भैया कैसे स्कोर बढ़ाएं, ये कौन सी बात हुई? लॉजिक लगाओ यार साथी थोड़ा सा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश? कहाँ पर हुआ है साथी? आपका तमिलनाडु में। एक याद रख लेना, स्ट्रीट चाइल्ड, क्या बोलोगे? स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप कहाँ पर हुआ? स्ट्रीट चाइल्ड, क्या बोलोगे? स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप को कहाँ पर आयोजित किया गया साथी? आपका क्या बोलोगे? तमिलनाडु के चेन्नई में भैया आयोजित किया गया, तमिलनाडु के चेन्नई में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर बना है? भारत का पहला, क्या बोलोगे? पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर बना है? ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर बना है साथी? आपका पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र चेन्नई में बना है। तीसरा, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन, क्या बोलोगे? सॉरी, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य, ठीक है, पहला राज्य कौन सा बना है?
तो क्या बोलेंगे भैया, तमिलनाडु बना है। कौन बना है? तमिलनाडु बना है। ठीक है। और आज के होमवर्क की बारी आती है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तमिलनाडु में कहाँ बना है? भारत का पहला हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी के लिए साथी आर्कियोलॉजिकल साइट बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमवर्क में आंसर करके रिसर्च करके ना लिख भूलें। साथ ही आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़ना जानते हैं, आप इंटरनेट के युग में है, एक खासी बात है। अपनी नॉलेज को और बढ़ाते रहिए और शानदार तो रिसर्च किया कीजिए। ठीक है, रिसर्च करनी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो इसका आंसर उम्मीद करूंगा सारे साथी देंगे। अब साथी आपके 2 सुपर सेट बचे हुए हैं, उसके बाद में आपकी सिर्फ एक कक्षा होगी, वो आपके पेपर से पहले ऑल ओवर क्या होगी, वो आपकी साथी क्या होगी, सिर्फ गागर में सागर होगी। 9वीं क्लास मंडे और 10वीं क्लास ट्यूसडे में होगी। साथी उम्मीद करूंगा हर एक अच्छे छात्र से तो ये उम्मीद कर ही सकता हूँ कि वो अपनी चीज़ों को जो पढ़ेगा उसको रिवाइज जरूर करेगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है साथी। ये आपने बिठा रखा कठिन मेहनत में, टीचर आपको जैसे गाइड करते हैं वैसे आप पढ़ते हैं, तो आपका सिलेक्शन आप कहेंगे कि बड़ी आसानी से हो सकता है, बहुत शानदार तरीके से हो सकता है। और दोस्तों, लोगों का होता है, सैकड़ों हजारों लोगों का सिलेक्शन होता है। आप उन सैकड़ों हजारों में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये निर्भर करेगा इस बात पर कि आप फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते, बहुत सारा प्यार। मिलते हैं सोमवार। थैंक यू।